हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कामाकाजी ड्रोन्स के बारे में। आप सभी रिसेंट न्यूज़ में देख रहे होंगे जो रसिया का ऑनगोइंग वॉर चल रहा है यूक्रेन के साथ, उसमें बताया जा रहा है कि यूज़ किया जा रहा है कामाकाजी ड्रोन्स का बाय रशियन फोर्सेस अगेंस्ट यूक्रेनियन फोर्सेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिकली कामाकाजी ड्रोन्स होते क्या हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़, उनकी एडवांसमेंट रीच के बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और जो यूक्रेन एलिगेशन लगा रहा है रशियन फोर्सेस के अगेंस्ट उनको भी हम इजीली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पर कौन कौन सी कंट्रीज कामाकाजी ड्रोन्स के प्रोड्यूसर हैं। बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमारा एम होगा कामाकाजी ड्रोन्स को समझना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को हम जानेंगे। अगर बात करें हम रिसेंट न्यूज़ की, अकॉर्डिंग टू अ यूक्रेनियन ऑफिशियल स्टेटमेंट अक्टूबर 14 की मैं बात कर रहा हूँ, यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव वो स्ट्रक हो गई थी बिटवीन ईरानियन मेड कामाकाजी ड्रोन्स के बीच, क्योंकि कामाकाजी ड्रोन्स की एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो किसी भी एयर जोन को बिना स्ट्रक किए अपने एनिमी टारगेट को हिट कर सकता है, और हिट करते ही वहाँ पर एक्सप्लोजन होगा जिससे कि आप मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन आप देख पाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि कामाकाजी ड्रोन्स कोई नए ड्रोन्स हैं, बेसिकली कोई भी ये नया ड्रोन्स नहीं है, ये पहले भी सप्लाई किए जाते थे यूएस के द्वारा, और अभी जो ऑनगोइंग वॉर चल रहा है यूएस भी सप्लाई करता है ये कामाकाजी ड्रोन्स को यूक्रेनियन फोर्सेस को, जिससे वो रसिया को ईजिली टक्कर दे पाएँ और अपनी एक बेहतर कंडीशन पर आ पाए। ठीक है, दीज आर सम रिसेंट न्यूज़ पॉइंट अबाउट कामाकाजी ड्रोन्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कामाकाजी ड्रोन्स होते क्या हैं, बेसिकली इनका नाम कामाकाजी ड्रोन्स क्यों पड़ा, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम जानेंगे। बेसिकली कामाकाजी ड्रोन्स एक स्मॉल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होता है जिसकी टिप पर एक्सप्लोजन पैक किया जाता है, और जब भी वो फ्लाई करता है अपने आप किसी भी टैंक या ग्रुप ऑफ ट्रूप को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि आप अपने एनिमी टारगेट को हिट करवाओगे और हिट करवाते ही वहाँ पर एक्सप्लोजन होगा। ठीक है, और इसको एक आप सुसाइड ड्रोन भी बोल सकते हैं और शाहिद 136 ड्रोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि कामाकाजी ड्रोन्स का कामाकाजी नाम क्यों पड़ा, बेसिकली ये टाइम है वर्ल्ड वार 2 का, 1939 से 45 के बीच। एक जैपनीज पायलट थे कामाकाजी, जब वो कंडक्ट कर रहे थे एक सुसाइड अटैक इंटेंशनली, उन्होंने अपना जो एयरक्राफ्ट था उसको एनिमी टारगेट के ऊपर क्रैश करवा दिया, और जब भी उन्होंने उस क्रैश के अकॉर्डिंग जब भी उन्होंने वहाँ पर अपनी एनिमी टारगेट को हिट किया, उसी टाइम वहाँ पर एक्सप्लोजन हो गया। बेसिकली उसी टाइम से आप बोल सकते हैं ये सुसाइड ड्रोन्स हैं या कामाकाजी ड्रोन्स हैं। ठीक है, उसी दिन से ही इनको कामाकाजी ड्रोन्स का नाम दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें जो भी मॉडर्न वर्जन है जो कामाकाजी ड्रोन्स के, उन्होंने सरपास किया है जो भी इसकी ट्रेडिशनल कैपेबिलिटीज़ थी उनको सरपास करते हुए, और इसको चीपर भी बनाया गया। बेसिकली आप इजीली इसको बाय कर सकते हैं, और जो भी अपना एनिमी टारगेट है उसको आप हिट करते ही एक्सप्लोजन वहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक है, और जो भी ये ड्रोन्स हैं ये ईजिली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हम, जिससे क्या होता है ये अपने टारगेट को ईजिली हिट कर पाएंगे, और हिट करते ही वहाँ पर एक्सप्लोजन होगा। किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है कामाकाजी ड्रोन्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, दीज आर सम रिसेंट पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कामाकाजी ड्रोन्स। अगर हम इसकी और कैरेक्टरिस्टिक को देखें, बेसिकली अगर हम इंजन की बात करें, MD550 पिस्टन इंजन का यूज़ किया जाता है। इसमें जो विंग स्पैन है वो है 2.5 मीटर की, दैट इज़ 8.2 फीट, और जो मैक्सिमम स्पीड है अराउंड 185 किलोमीटर पर आवर, और जो यूनिट कॉस्ट है अराउंड वेरियस एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग फ्रॉम अराउंड $20,000 है। और मास की अगर हम बात करें 200 kg एंड लेंथ इज 3.5 मीटर अराउंड 11 फीट, एंड वार हेड वेट है वो है 40 kg। ठीक है, दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ऑफ कामाकाजी ड्रोन्स। अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो यूक्रेनियन फोर्सेस एलिगेशन लगा रही हैं रशियन फोर्सेस के ऊपर कि जो भी कामाकाजी ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है, बेसिकली इसका इवोल्यूशन की बात करें कि सबसे पहले कौन सी कंट्रीज़ ने इसको बनाया था, बेसिकली ईरान ने बनाया था। और बात करें लेट सितंबर की, जो यूक्रेनियन डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं ईरान के साथ वो कुछ बिगड़ते हुए दिखाई दिए। जो भी उनकी एम्बेसी थी ईरान में उन्होंने उसको वापस बुलाया है, क्योंकि उनका जो अनफ्रेंडली नेचर आप देख पाएंगे ईरान का, क्योंकि ये सारा पॉइंट है कि जो ईरानियन फोर्सेस हैं वो सप्लाई कर रही हैं कामाकाजी ड्रोन्स को टू रशियन फोर्सेस, जिससे वो मतलब आप देख पाएंगे अगर कोई तीसरी कंट्री इंटरवेन करती है किसी भी दो वॉर कंट्रीज़ के बीच, एक कंट्रीज़ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसी टाइप से आप समझ पाएंगे जो भी यूक्रेन का डिप्लोमेटिक टाइज़ है ईरान के साथ वो बिगड़ते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि उन्होंने कामाकाजी ड्रोन्स की सप्लाई दी है रशियन फोर्सेस को।
और इसी सप्लाई के कारण जो अनफ्रेंडली एक्ट हुआ है उसमें आप सेवरल आप डेस्परेशन देख पाएंगे बिटवीन द ईरान एंड यूक्रेनियन फोर्सेस। ठीक है, इसी के कारण ईरान का रोल आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी अनफ्रेंडली नेचर है यूक्रेन के साथ आप उसको समझ पाएंगे और एक तीसरी कंट्री का इंटरवेंशन आप देख पाएंगे रशिया यूक्रेन वॉर में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो भी यूक्रेनियन साइड से अपना एम्बेसी थी उसको वापस बुला लिया है तेहरान से, क्योंकि जो भी अनफ्रेंडली एक्ट आप देख पाएंगे ईरान का, किसी भी कंट्री को अच्छा नहीं लगेगा कि कोई तीसरी कंट्री आपके बीच इंटरवेन कर रही है। उसके के कारण जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं ईरान और यूक्रेन के बीच वो बिगड़ते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम बात करें अक्टूबर 7 की, अकॉर्डिंग टू अ गार्डियन रिपोर्ट, उन्होंने बताया जो रसिया ने हिट किया है यूक्रेनियन एक सिटी है ज़ैपोरिज़िया, जहां पर आपको सभी को पता होगा यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अगर वहां पर एक्सप्लोजन होगा कामाकाजी ड्रोन की हेल्प से, सो वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबली लेवल पर आप समझ पाएंगे कि कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। दुनिया ने सबसे पहली बार जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स है उसका अटैक देखा था जापान में, अराउंड वर्ल्ड वार 2 की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर आज भी इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है न्यूक्लियर बॉम्ब के कारण कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आप देख पाएंगे। अकॉर्डिंग टू द रीजनल गवर्नर, उन्होंने बताया जो ईरानियन मेड शाहिद 136 ड्रोन है उन्होंने डैमेज किया है इंफ्रास्ट्रक्चर फैकल्टीज़ को सिटी में, और शाहिद 136 ड्रोन को ही कामाकाजी ड्रोन हम बोलते हैं क्योंकि इसका इवोल्यूशन ईरान से हुआ था, ये एक ईरानियन नेम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट यूक्रेनियन मिलिट्री ऑफिसर, उन्होंने बताया जो ये ड्रोन है ये चीपर हैं और लेस सोफिस्टिकेटेड हैं अगर हम बात करें मिसाइल के कंपैरिजन से। ठीक है, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट यूक्रेनियन एलिगेशन अगेंस्ट रशियन फोर्सेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोड्यूसर कंट्रीज़ के बारे में कि वर्ल्ड लेवल पर कौन कौन सी कंट्रीज इसको प्रोड्यूस करती है, बेसिकली जो शाहिद 136 ड्रोन है मैंने आपको बता ही दिया, इसका इवोल्यूशन ईरान से हुआ था। इसको आप शाहिद 136 ड्रोन या फिर सुसाइड ड्रोन या फिर आप कामाकाजी ड्रोन आप इसको बोल सकते हैं। ये ईजिली सेवरल आवर तक फ्लाई कर सकता है और अपने एनिमी टारगेट को हिट करते ही एक्सप्लोजन होगा। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोड्यूसर कंट्रीज़ के बिहाफ पर, सो यूएस इसका बहुत बड़ा सप्लायर भी है कामाकाजी ड्रोन्स का, और उन्होंने सप्लाई किया है यूक्रेनियन फोर्सेज को ऑनगोइंग वार बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन, जिससे वो हेल्प कर पाए। एज ए असिस्टेंस उन्होंने प्रोवाइड की है यूक्रेनियन फोर्सेज को, और जो ईजिली वो अपना स्टैंड है उसको वो फुलफिल कर पाए और एक स्टेबल कंडीशन में आ पाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो नाटो का एक्सपेंशन है उसी के कारण जो मेन रोल है यूएस का, उसको आप समझ पाएंगे जो ऑनगोइंग रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। सो आप कह सकते हैं कि यूएसपी एक बहुत बड़ा सप्लायर है कामाकाजी ड्रोन्स का। अगर हम बात करें अजरबैजान और आर्मेनिया, जो भी उनका डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, उसमें भी इस कामाकाजी ड्रोन्स का यूज़ किया गया था फ्यू ईयर्स पहले। वो ऑल दो यूएस कामाकाजी जो भी ड्रोन्स हैं वो एक एडवांसमेंट है, एक मतलब आप अपडेटेड वर्जन बोल सकते हैं, जिससे आप रसिया, चाइना, इसराइल, ईरान और जो टर्की में है उनके कुछ अलग टाइप के वर्जन सभी कंट्रीज़ ने फॉर्म किए हैं अपने बिहाफ पर। और जो यूएस कामाकाजी ड्रोन्स हैं वो चीपर भी हैं और उन्होंने एक मतलब अपडेटेड वर्जन भी है। बेसिकली वहाँ पर 2 टाइप और आप बोल सकते हैं 2 साइज़ के कामाकाजी ड्रोन फॉर्म किए गए हैं यूएस के द्वारा, जिससे उनको अपडेट करते हुए अपनी जो भी पुराना ट्रेडिशन था उसको सरपास करते हुए उनकी कैपेबिलिटीज़ को रीच करते हुए बढ़ाया है। ठीक है, सो दीज आर प्रोड्यूसर कंट्रीज़। इफ़ यू सो आज के लिए इतना ही। आप सभी समझ गए होंगे कामाकाजी ड्रोन्स के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। सो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस एनालिसिस प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो सो उसके कारण मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी जो भी रिसेंट जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट चल रहे हैं उसको मैं आपके सामने लाऊँ, ईजिली उसको एक्सप्लेन करूँ, जिससे क्या होगा कि आप भी ईजिली अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे, उसको बूस्टअप कर पाएंगे। सो आप प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना प्लीज़, यही मेरी आपसे एक दरख्वास्त थी, रिक्वेस्ट थी, आप समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। ठीक है, जिसके कारण मैं ईजिली आपको एक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मैं आपको दे पाऊँगा और आप ईजिली आप उसको ग्रैब कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।